हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो हम आज देखने वाले हैं आपका माय बेस्ट 2 क्वेश्चंस। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया था प्रीवियस लेक्चर में, उसका सॉल्यूशन ये रहा। ये आपका स्ट्रेस टेन कर्व था, इसको एक्सप्लेन करने को कहा था, जिसमें से O to A पॉइंट जो होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, A to B इज नोन एज द नॉन लीनियर रीजन होता है, B to C इज दी, ये भी नॉन लीनियर रीजन है, और इसको बोलते हैं आपका इलास्टिक जोन, है ना, इलास्टिक जोन। अगर यहाँ तक अगर अपन लोड लगाते हैं तो वापस लिए क्या होगा, रिगेन हो जाएगी आपकी शेप। सी होता है अपर यील्ड पॉइंट, सी डैश होता है लोअर यील्ड पॉइंट, सी टू डी प्लास्टिक जोन है, और डी टू ई स्ट्रेन हार्डनिंग, ई अल्टीमेट स्ट्रेस है, और एफ जो है नेकिंग या फ्रैक्चर। तो ये था आपका प्रीवियस क्वेश्चन, और अब हम देखने वाले हैं आपके इन्वायरमेंट के बेस्ट 2 क्वेश्चंस। तो आते हैं अपन हमारे आज के सेशन में, बाय माय बेस्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ कन्वेंशनल क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, और इन्वायरमेंट अपना टॉपिक है, और इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है आपका, डिजाइन अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। आपको हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर डिजाइन करना है फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर ऑफ बीओडी। वेस्ट वाटर का बीओडी कितना दे रखा है, 160 मिलीग्राम पर लीटर। द रेट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड, कितना वेस्ट वाटर जनरेट हुआ, 5 mld, 5 मिलियन लीटर पर डे। द एफ्लुएंट बीओडी रिक्वायर्ड, एफ्लुएंट को बीओडी कितना 25 मिलीग्राम चाहिए, और एडॉप्ट रिसर्कुलेशन रेशो कितना लेना है अपने को, 1.5। किसका डिजाइनिंग है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का। तो आइए अपन इसको डिजाइन करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने रीड किया आपने, यहाँ थे क्वेश्चंस पे। ये अपना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो डिजाइन किसको करना है अपने को, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो पूछ रहा है आपको एग्जामिनेशन में, कन्वेंशनल में, डिजाइन अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर को आपको डिजाइन करना है। सबसे पहले गिवन डाटा जो भी क्वेश्चंस में गिवन है वो अपन लिखते हैं। पहला जो दे रखा है आपको, वेस्ट वाटर का बीओडी, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर का बीओडी है 160 मिलीग्राम पर लीटर। द रेट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड, वेस्ट वाटर कितना है, वेस्ट वाटर आपका कितना है, वेस्ट वाटर जो है वो है आपका 5 mld, मीन्स 5 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे। अब आते हैं अपन का द एफ्लुएंट बीओडी, बीओडी किसका, एफ्लुएंट का, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना रिक्वायर्ड है, 25 मिलीग्राम पर लीटर। रीसर्कुलेशन रेशो, रीसर्कुलेशन रेशो जिसे क्या कहते हैं आपका, R/I, वो कितना अडॉप्ट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है 1.5। ये तो ये आपका गिवन डाटा, और इस डाटा के बेस पे हमें डिजाइन करना है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। सबसे पहले तो क्या निकालनी होगी आपको, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में कितना होता है, 100 1 + 0.0044 √y/VF। ये होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला। Y टोटल बीओडी लोड, V इज दी वॉल्यूम, एंड F इज दी आपका रिसर्कुलेशन फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। ये है अपना फॉर्मूला, इस पे जो भी डाटा अपने को अननोन है वो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने देखा कि सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर कितनी है। तो एफिशिएंसी किससे निकालते हैं, बीओडी के अकॉर्डिंग। तो बीओडी कितना है आपका वेस्ट वाटर का, और एफ्लुएंट में कितना बीओडी चाहिए इससे। तो बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर माइनस बीओडी ऑफ एफ्लुएंट डिवाइडेड बाय बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इनटू 100। ये है हमारा फॉर्मूला किसका, एफिशिएंसी निकालने का। बीओडी आपको देखो कितना दे रखा है यहाँ पे, वेस्ट वाटर का 160 और एफ्लुएंट का 25। तो ये हो गया 160 माइनस 25 अपॉन में 160 इंटू 100। यहाँ से जो एफिशिएंसी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होगी। तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो किससे करना है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल।
तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 84.37%। कितनी आ गई? 84.37% विद रिस्पेक्ट टू BOD। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या करना है? F की वैल्यू, F, और F क्या दे रखा है आपको? देखो रिसर्कुलेशन दे रखा है 1.5, यहाँ से आपको F निकालना है। F का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं रिसर्कुलेशन फैक्टर। और रिसर्कुलेशन फैक्टर F कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताइएगा। 1 प्लस R बाई आई डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 R बाई आई का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। किसका? रिसर्कुलेशन फैक्टर का। डन। तो यहाँ से अपन को R बाई आई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है, रिसर्कुलेशन रेशियो कितना चाहिए? 1.5। तो 1 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपनी कितनी वैल्यू आ रही है? 1.89। कितनी आ गई? 1.89। चलिए ये भी आपको क्लियर है, 1.89। ये हो गया रिसर्कुलेशन हमारा फैक्टर। अब अपन को निकालना है BOD लोडिंग रेट। क्या निकालना है आपको? Y इज दी BOD लोडिंग रेट। किस में आएगी? kg पर डे। अब BOD लोडिंग रेट कैसे निकालें? तो सर कितना BOD रिक्वायर्ड है और कितना आपका लीटर ऑफ वेस्ट वाटर है। तो आपको क्या देखो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में गिवन है कि वेस्ट वाटर जनरेटेड कितना है? 5 mld और रिक्वायरमेंट कितनी BOD की? 160 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको? kg पर डे के अंदर। तो kg पर डे में आपको करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि Q इंटू वाई नॉट। Q कितना है? 5 mld, 5 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। ठीक है, कितना होगा? 5 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। कितना है? 160 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम और ग्राम को kg, मतलब 10⁻⁻6 kg पर लीटर। कितना मिलीग्राम पर लीटर था? 160। कितना था? 160 मिलीग्राम पर लीटर। तो kg पर लीटर में लीटर से लीटर कैंसल आउट हो गया, आंसर किस में आ जाएगा आपका? kg पर डे में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा? 800 kg पर डे, 800 kg पर डे। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है तो क्या निकल जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ फिल्टर। ठीक है, तब अपन यहाँ पे आते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसके लिए? हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट y बाय VF, ये हो गया। तो 100 1 प्लस 0.0044 एफिशिएंसी कितनी आई थी? 84.37। तो एफिशिएंसी को पुट कर दो, ये हो गया 84.37 अंडर रूट y अभी निकाला 800 kg पर डे, टोटल BOD लोड इन kg पर डे। V और F अपन ने भी कैलकुलेट किया है, देखिए रिसर्कुलेशन फैक्टर जो है 1.89। तो यहाँ पे अपन को पुट करना है 1.89। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम कितना आ रहा है, यहाँ से आएगा 2387.76। V इज इक्वल टू 2387.76 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब क्या करना है? डिज़ाइन करना है। तो वॉल्यूम आ गया तो एरिया भी निकालना होगा। अब जब एरिया निकालोगे तो क्या चाहिए हमें? डेप्थ। तो डेप्थ तो गिवन नहीं है, तो अज्यूम करनी होती है। तो हमने को लिखना है क्या कि एज्यूम द डेप्थ ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। कितनी? 1.5 मीटर। डेप्थ कितनी एज्यूम करनी है? 1.5 मीटर। तो यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेप्थ।
और ये एरिया कौन सा आ जाएगा आपका फिर, प्लान एरिया। वॉल्यूम अभी अपन ने कैलकुलेट किया 2387.76, तो ये लिखो 2387.76 कितना, मीटर क्यूब। डेप्थ 1.5 मीटर, ये कैंसल आउट हुआ, आंसर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेप्थ जो हमने एज्यूम करी है वो कितना है, 1.5। तो आंसर देखिए यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाएगा कितना, 1591.84 ये मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा एरिया। एरिया हमारे पास आ गया। अब क्या करना होगा, अब हमें ट्रिकलिंग फिल्टर का डायमीटर यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर कैसा मानना है कि सर्कुलर होता है, और सर्कुलर के अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाएगा, π/4 सर्कल का d स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। तो यहाँ से d निकल जाएगा, π/4 d स्क्वायर। एरिया अभी जो हमने कैलकुलेट किया 1591.84 मीटर स्क्वायर, तो 1591.84 मीटर स्क्वायर। तो d देखिएगा, d डायमीटर जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में। तो डिवाइड करते ही अपना क्या आ जाएगा, डायमीटर 45.01। तो पूरा ट्रिकलिंग फिल्टर डिजाइन हो गया। हमने क्या क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, डेप्थ अज्यूम करके उसका डायमीटर निकाल लिया। तो ये था आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीजन डेफिसिट इन प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रीम सैनिटेशन। तो हमें क्या करना है सर यहाँ पे, तो हमें डिफरेंट जोन्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर को अपन को एक्सप्लेन करना है, और साथ में रीऑक्सीजन, डीऑक्सीजन और ऑक्सीजन डेफिसिट का कर्व भी ड्रॉ करना है। तो अपन आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बात बताना है आपको, जोन्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर, जोन्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर। पहले अपन ग्राफ से समझते हैं और फिर अपन जोन्स को समझेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे कि एक ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ किसके बीच में होगा, ये ग्राफ होगा आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO डिजॉल्व ऑक्सीजन, और किसके बीच में, टाइम वर्सेस डिस्टेंस, या तो टाइम या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। कि किसी भी आपकी वेस्ट वाटर को जब हम किसी फ्लोइंग वाटर बॉडी मींस रिवर में अगर डंप करते हैं तो क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमने बोला जैसे अपन इसको डंप करते हैं तो एक ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक लाइन आपने ड्रॉ करी, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसको बोलते हैं DO सैचुरेटेड। DO सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन अ रिवर एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे ही अपन क्या कहते हैं, DO सैचुरेटेड कहते हैं। अब जैसे ही अपन ने एफ्लुएंट को डंप किया, जैसे ही अपन ने एफ्लुएंट को डंप किया तो कुछ इस तरह का हमारा कर्व बना। ठीक है, इस कर्व के अंदर हम क्या करते हैं, इस कर्व के अंदर हम डिफरेंट जोन्स को यहाँ पे शो करते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये हमने इसको नंबर ऑफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये देखिए नंबर ऑफ पार्ट कौन कौन से, ये हमारे 4 पार्ट है। इसके अंदर पार्ट नंबर 1 जो होता है, पार्ट नंबर 1 जिसको बोलते हैं जोन नंबर 1, और यही जोन्स है। ये होता है जोन नंबर 2, ये होता है जोन नंबर 3, और ये होता है जोन नंबर 4। जोन नंबर 1, इस जोन को बोलते हैं अपन जोन ऑफ क्लियर वाटर। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं कि जोन 1 क्या होता है। जोन 1 इट इज द जोन ऑफ क्लियर वाटर। जोन नंबर 2, जोन 2 जो है वो है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। क्या कहते हैं, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन नंबर 3 जो है इसको बोलते हैं
जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, एक्टिव डिकम्पोजिशन। और जोन नंबर 4 जो है इसको बोलते हैं आपका जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ रिकवरी। ये 4 जोन है हमारे रिवर के अंदर। किसी भी एफ्लुएंट को जब रिवर में डिस्पोज करते हैं तो 4 जोन होते हैं, जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन एंड जोन ऑफ रिकवरी। देखिए फर्स्ट जो जोन है वो मिलता हमारे को फ्यू सेंटीमीटर या फ्यू किलोमीटर्स पे। जब भी अपन क्या करते हैं फ्यू किलोमीटर्स पे, जैसे अपन किलोमीटर या मीटर पे, जैसे हम एफ्लुएंट को डंप करते हैं, किसी भी इम्प्योरिटी को जब वेस्ट वाटर को डंप करते हैं तो कुछ दूरी तक तो क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉल नहीं करेगी, क्योंकि डीओ फॉल कर रहा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉल नहीं करेगी, क्योंकि अभी जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो डाइल्यूट नहीं हुई है उस वाटर बॉडी के अंदर। तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ क्लियर वाटर। यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं के बराबर होगी। फिर आता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। अब यहाँ देखिए लगातार डिस्टेंस या टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉल कर रहा है। कहा जाता है कि एट पॉइंट ऑफ जोन सेकंड, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, डीओ सैचुरेटेड कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, 40% ऑफ डीओ सैचुरेटेड। जितना भी डिसॉल्व ऑक्सीजन था सैचुरेटेड वो इस पॉइंट पे 40% रह जाएगा, मतलब 60% डिप्लीट करेगा। ठीक है, इस जोन के अंदर क्या होगा सर, एल्गी सर्वाइव करेगी क्या, बिल्कुल नहीं, एल्गी सर्वाइव नहीं करेगी, बट फिशेस सर्वाइव करेगी। एल्गी सर्वाइव क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वाटर के अंदर इम्प्योरिटी क्या होगी, डिस्पर्स हो जाएगी, तो टर्बिडिटी होगी, जिसके कारण एल्गी सर्वाइव नहीं करेगी। बट डिसॉल्व ऑक्सीजन 0 नहीं होगा तो फिशेस या एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करेगी। फिर आता है जोन नंबर 3 जिसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इस जोन के अंदर क्या होगा, देखो सर अगेन डीओ फॉल कर दिया, तो इन जोन नंबर 3 एक्टिव डिकम्पोजिशन, इसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन में इवन फॉल अप टू 0 भी हो सकती है इस जोन के अंदर। कहा जाता है एट द एंड ऑफ दिस जोन डिसॉल्व ऑक्सीजन अगेन रीचेज अप टू इट्स 40% ऑफ सैचुरेटेड वैल्यू, अपनी सैचुरेटेड वैल्यू के 40% पे वापस पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, इस जोन में अब जब डीओ ही 0 हो गया तो एल्गी सर्वाइव तो करेगी नहीं, क्योंकि डिस्पर्स हो गई थी इम्प्योरिटी, और साथ के साथ एक्वेटिक लाइफ मींस फिशेस भी सर्वाइव नहीं करेगी। तो फिशेस एंड एल्गी बोथ आर नॉट सर्वाइव इन दिस जोन। नेक्स्ट अगर बात करें कि एरोबिक मैक्रोरिज्म्स आर कन्वर्टेड इनटू एनारोबिक मैक्रोरिज्म्स, क्यों, क्योंकि जब डिसॉल्व ऑक्सीजन 0 हो जाएगा तो एरोबिक कंडीशन तो रहेगी नहीं, तो एनारोबिक हो जाएगी, और जब एनारोबिक कंडीशन होती है तब क्या होता है, एक स्कम की लेयर बनती है। तो इस जोन के टॉप में हमें क्या दिखेगी, स्कम की लेयर, स्कम की लेयर और स्कम लेयर, स्कम की लेयर, और स्कम लेयर जो होती है इट कंटेनिंग ऑयल, ग्रीस एंड सोप सॉल्यूशन। फिर आते हैं जोन ऑफ नंबर 4 जिसको बोलते हैं जोन ऑफ रिकवरी। इस जोन ऑफ रिकवरी में क्या होता है कि फिशेस एल्गी रीअपियर इन दिस जोन, इस जोन में दोबारा दिखने लगेगी फिशेस और एल्गी। और उसका रीजन क्या है कि सर जब इम्प्योरिटी खत्म हो गई है, ठीक है, उस वेस्ट वाटर में, तो वापस क्या होगा, सनलाइट आएगी, फोटोसिंथेसिस होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल क्या कर रहा है, देखो राइज कर रहा है, और इस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ रिकवरी। और इस जोन के एंड में डीओ अगेन रीचेज इट्स सैचुरेटेड वैल्यू, और फिशेस एंड एल्गी बोथ आर सर्वाइव इन दिस जोन। ये थे आपने 4 जोन। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ कि जोन नंबर 1 जिसको बोलते हैं जोन ऑफ क्लियर वाटर, ये जोन क्या होगा, दिस जोन इज अपीयर एट few distance away from the distance away from the disposal of waste water। ठीक है, कि दिस जोन अपीयर एट फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू डिस्टेंस अवे फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर के डिस्पोज करने के कुछ दूरी तक हमें ये जोन मिलेगा। इस जोन के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन में नेवर फॉल, डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉल नहीं करेगी, फिशेस एंड एल्गी प्रेजेंट इन दिस जोन, इस जोन में फिशेस और एल्गी
प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट, ये फिशेस एल्गी तो प्रेजेंट रहेगी, उसके साथ हम क्या करेंगे कि वाटर कैसा रहेगा, वाटर बिकम क्लियर, वाटर बिकम क्लियर। और क्लियर का रीजन क्या है, क्योंकि डाइल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तक डाइल्यूशन नहीं होगा, उसके बाद हमें डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। तो कई सारी बुक्स में इस जोन को जोन ऑफ रिकवरी के बाद भी रिप्रेजेंट कर रखा है, और कई बुक्स में जोन ऑफ आपका डिग्रेडेशन से पहले भी रिप्रेजेंट कर रखा है, दोनों ही जगह ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर आते हैं अपन जोन नंबर सेकंड के बारे में। तो जोन सेकंड जो है, जोन सेकंड को बोलते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ डिग्रेडेशन का मीनिंग देखिएगा कि इस जोन के अंदर क्या होगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन में fall up to 40% of its saturated value। डीजल ऑक्सीजन कितना फॉल हो जाएगा, 40% उसकी सैचुरेटेड वैल्यू के। डन। इसके अंदर फिशेज सर्वाइव इन दिस जोन बट algae is not present, algae is not present। फिशेस तो सर्वाइव करेगी, तो फिशेस सर्वाइव का रीजन क्या है कि डीओ जीरो नहीं हो रहा। जब तक डीओ जीरो नहीं होगा तब तक फिशेस क्या करेंगी, सर्वाइव करेगी। और मिनिमम डीओ कितना चाहिए, 4 ppm की रिक्वायरमेंट होती है। बट एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन दिस जोन, बट एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन दिस जोन। एल्गी क्यों प्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ वेस्ट वाटर क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ वेस्ट वाटर होगा। वेस्ट वाटर क्या करेगा, डिस्पर्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, टर्बिडिटी इंक्रीजेस इन दिस जोन। टर्बिडिटी इंक्रीज होगी और जो कलर होगा वाटर का, तो वाटर बिकम डार्क इन दिस जोन। के वाटर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि डिस्पर्जन हो जाएगा। तो फिशेस सर्वाइव करेगी बट एल्गी नॉट प्रेजेंट इन दिस जोन, क्योंकि टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाएगी इन दिस जोन, वाटर बिकम डार्क इन दिस जोन। ये जोन नंबर सेकंड था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जोन नंबर थर्ड, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। एक्टिव डिकम्पोजिशन क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इस जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ये देखिएगा। सबसे पहले कि वाटर becomes dark and turbid in this zone। वाटर डार्क एंड टर्बिड होगा, तो इसके कारण एल्गी नॉट प्रेजेंट इन दिस जोन। के एल्गी प्रेजेंट नहीं होगी इस जोन में, ना तो एल्गी प्रेजेंट होगी, और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट कि डीजल ऑक्सीजन में इवन फॉल अप टू 0। इस जोन में डीओ क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब डीओ 0 हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फिशेज नॉट सर्वाइव इन दिस जोन। जब डीजल ऑक्सीजन ही 0 हो गया तो फिशेज सर्वाइव कहाँ से करेगी, मिनिमम कितना चाहिए, 4 ppm। पर जब डीओ क्या हो गया, 0 हो गया, तो फिशेज सर्वाइव नहीं करेगी और आपकी एल्गी प्रेजेंट नहीं रहेगी इस जोन में। जब डीओ 0 हो गया तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब डीओ 0 हो गया, ऑक्सीजन है नहीं, तो एरोबिक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनएरोबिक में। एरोबिक हो गए हमारे एनएरोबिक में, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जब एरोबिक एनएरोबिक में हो गए तो स्कम लेयर इज फॉर्म्ड इन दिस जोन।
इसमें स्कम लेयर भी हमें देखने को मिलेगी। क्या? स्कम लेयर इज फॉर्म्ड इन दिस जोन, इसमें स्कम लेयर देखने को मिलेगी। फिर क्या कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस जोन DO again reaches up to 40% of its सैचुरेटेड वैल्यू। इस जोन के एंड में कि DO वापस कब कितना हो जाएगा 40% अपनी सैचुरेटेड वैल्यू की। ये कैसे बता दिया हमने? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। इस ग्राफ में देखिए कि DO कितना हो जाएगा 40% इस जोन के एंड में। ये जोन कौन सा? जोन ऑफ थर्ड एक्टिव डिकम्पोजिशन। ये बात थी जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन की। लास्ट जोन है आपका जोन नंबर 4, जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि क्या है आपका जोन नंबर 4। तो ये आपका जोन नंबर 4, इसको बोलते हैं जोन ऑफ रिकवरी। जोन ऑफ रिकवरी। जोन ऑफ रिकवरी में क्या होगा कि जब हमारा जो वेस्ट वाटर था उसका DO सेटिस्फाई हो चुका है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज या जो भी ऑर्गेनिक मैटर थे वो डिकम्पोज हो चुके हैं, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि एट दी, या लिख सकते हैं इन दिस जोन। इसमें क्या लिख सकते हैं? इन दिस जोन फिशेज एंड एल्गी रीअपियर। रीअपियर कि फिशेज और एल्गी रीअपियर हो जाएगी क्योंकि 40% से ऊपर जा रहा है और डिजॉल्व ऑक्सीजन वापस रिकवर कर रही है। और लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस जोन, एट द एंड ऑफ दिस जोन DO अगेन रीचेज अप टू इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। कि इस जोन के एंड में DO कितना हो जाएगा? वापस अपनी सैचुरेटेड वैल्यू तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि क्या कहा कि एट द एंड ऑफ दिस जोन फिशेज एंड एल्गी रीअपियर। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोजन्स वाटर से रिमूव हो चुके हैं। और इस जोन के एंड में, एट द एंड ऑफ दिस जोन, डिजॉल्व ऑक्सीजन अगेन रीचेज अप टू इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। DO कहाँ पहुंच जाएगा? अपनी सैचुरेटेड वैल्यू तक अगेन पहुंच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये था आपका जोन 4। चारों जोन हो गए। एक लास्ट बात उन्होंने साथ में और क्या पूछी है आपको कि ऑक्सीजन डीऑक्सीजन कर्व, रीऑक्सीजन कर्व और ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व। तो उसी कर्व को हमने क्या किया? इस 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया। ये था आपका DO और ये था टाइम वर्सेस डिस्टेंस के टर्म में। यहाँ पे अपन ने एक लाइन बनाई थी और ये लाइन किसे शो कर रही थी? ये लाइन आपकी शो कर रही थी DO सैचुरेटेड को, DO सैचुरेटेड। यहाँ पे अपन ने एक कर्व भी ड्रॉ किया था, ये कुछ इस तरह का कर्व ड्रॉ किया था। उसी के साथ में मैं आपको 2 कर्व और ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एक ये कर्व हुआ और एक ये कर्व हुआ। इस कर्व को बोलते हैं DO कर्व। ये जो कर्व है इस कर्व को बोलते हैं DO कर्व। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन सैग कर्व। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व, क्योंकि ये शो क्या कर रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को शो कर रहा है, DO को शो कर रहा है, और ऑक्सीजन की कमी, सैग मतलब ये इसका शेप सैग, इसको शो कर रहा है। इस कर्व के अंदर अगर हम कहें कि ये जो मैक्सिमम डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं DC, इसको बोलते हैं क्रिटिकल डेफिसिट या क्रिटिकल डेफिशिएंसी। किसकी? डिजॉल्व ऑक्सीजन की। कि इस पूरे DO कर्व में जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी शो होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट कि DO क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्रिटिकल डेफिशिएंसी इसी को कहते हैं, इस DO कर्व के सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट को, ये क्रिटिकल डेफिशिएंसी। और ये क्रिटिकल डेफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है किससे? तो दिस क्रिटिकल डेफिसिट और डेफिशिएंसी is calculated by
किससे कैलकुलेट की जाती है? आपकी स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन, स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन से। किससे कैलकुलेट की जाती है? स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन से। यहाँ पे जो कर्व, जो फॉलोइंग पार्ट है, इसे बोलते हैं डी ऑक्सीजनेशन कर्व। ये क्या होता है? डी ऑक्सीजन कर्व। जो डेफिशिएंसी भाई, जो डिक्रीज होती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, उसको शो कर रहा है डी ऑक्सीजनेशन कर्व। और ये जो कर्व है, इस कर्व को बोलते हैं आपका री ऑक्सीजनेशन कर्व। इसको क्या कहते हैं? री ऑक्सीजनेशन कर्व। यहाँ पे कांस्टेंट होता है के आर, यहाँ पे कांस्टेंट होता है के डी। ये दोनों कर्व क्या है? इसी के पार्ट है। ये फॉलिंग लिम्ब जो है ये डी ऑक्सीजन कर्व है, और ये राइजिंग लिम्ब है ये री ऑक्सीजन कर्व है। और इसी को बोलते हैं डीओ कर्व, डिसॉल्व ऑक्सीजन कर्व, ऑक्सीजन सैक कर्व, ऑक्सीजन डिफिसिट कर्व। और इसमें जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है डीओ सैचुरेटेड से इस डीओ तक, इसे बोलते हैं आपका क्रिटिकल डेफिशिएंसी डीसी। और ये कैलकुलेट की जाती है आपकी स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन पे। तो ये था अपना क्वेश्चन। क्लियर हुआ सभी को कि क्या क्या क्वेश्चन में बहुत बात बताई थी सारी, कि व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ पॉल्यूशन। तो सारों जोन्स बताया आपको। पहला जोन ऑफ क्लियर वाटर, सेकंड जोन ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्ड जोन ऑफ डिग्रेडेशन एक्टिव डिकम्पोजिशन, और फोर्थ, पहला जोन ऑफ क्लियर वाटर, सेकंड जोन ऑफ डिग्रेडेशन, थर्ड जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, फोर्थ जोन ऑफ रिकवरी। आगे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीऑक्सीजन, वो भी आपको बताया कि रीऑक्सीजन जो फॉल कर रहा है, डीऑक्सीजन जो फॉल कर रहा है, डीऑक्सीजन जो राइज कर रहा है, और ऑक्सीजन डेफिसिट इन दी प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीम सैनिटेशन। तो ये सारी आपको बताई। और ये के डी के आर, ये सभी कहाँ पे यूज आते हैं? ये के डी के आर आपके यूज आते हैं सॉल्व करने के लिए डेफिशिएंसी के, क्रिटिकल डेफिशिएंसी या किसी भी डेफिशिएंसी अगर टी टाइम पे कैलकुलेट करनी है तो इन के आर और के डी का यूज करते हैं किसके अंदर? स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन में। तो यहाँ आपने लिख दिया है कि ये जो आपका क्रिटिकल डेफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड बाय स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन, इसमें के आर के डी का यूज किया जाता है। तो ये था अपना क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये थर्ड क्वेश्चन जो है, और ये थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ वेस्ट वाटर सैंपल वाज डाइल्यूटेड 10%, कि डाइल्यूशन कितना है? 10% विद टैप वाटर फॉर कंडक्टिंग अ बीओडी टेस्ट। हमने डाइल्यूट किया 10%, कौन सा वाटर? टैप वाटर। किस लिए? क्योंकि हम बीओडी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की डिमांड कैलकुलेट करेंगे। तो डीओ कंटेंट इन द वेस्ट वाटर सैंपल के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना था? 1.2 मिलीग्राम पर लीटर, एंड वाटर वॉज 6 मिलीग्राम पर लीटर। और कितना था? 6 मिलीग्राम पर लीटर। आफ्टर 5 डेज इंक्यूबेशन, हम क्या करते हैं? उस सैंपल को डाइल्यूट करने के बाद उस इंक्यूबेटर में रखते हैं। तो 5 दिन जब इंक्यूबेटर पर रखा, कितने? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो डीओ ऑफ द सैंपल वॉज कितना हो गया? 0.5। डीओ कितना हो गया? 0.5। तो कैलकुलेट क्या करना है? 5 डेज बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर के 5 दिन पर कितना ऑक्सीजन की डिमांड थी, एंड अल्टीमेट बीओडी मतलब मैक्सिमम कितना बीओडी की रिक्वायरमेंट थी। के जो लेना है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजन कांस्टेंट, वो कितना? 0.12 पर डे। ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ओवर। गुड बाय एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.